हेलो एवरीवन, तो कैसे हो। आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं द इरेगुलर एट मैजिक हाई स्कूल के एपिसोड 16। एपिसोड के स्टार्टिंग में तात्या अपने मेंबर्स को एक कंबल जैसा चीज़ देता है। वे लोग इसे देखते हैं और थोड़ा नर्वस हो जाते हैं। तब तात्या बताता है कि जो मैजिक जॉर्ज करेगा उससे हमें ये प्रोटेक्ट करेगा और हम उसके स्पेल को ब्लॉक कर सकते हैं। फिर तात्या बताता है जो वेपन्स हम इस्तेमाल करने वाले हैं उन सभी वेपन्स को कमेटी ने चेक कर लिया है और उसमें कोई ख़तरा नहीं है। इसके बाद मायूमी उससे पूछती है, क्या तुम्हें पता है तुम्हारा मैच ओपन एरिया में होगा। तात्या हाँ कहता है। फिर मायूमी उससे पूछती है, तुम उसे कैसे संभालोगे। तात्या कहता है, अगर मासाकी अपने नॉर्मल तरीके से लड़ा तो हम हार सकते हैं, लेकिन मैं किसी तरह उसके सामने चला जाऊं तो मैं उसे हरा सकता हूं, क्योंकि हमें पहले से पता है कि तात्या को हैंड टू हैंड में हराना इम्पॉसिबल है। सीन चेंज होता है। तात्या अपना प्रिपरेशन कर रहा होता है और वह सोचता है वे दोनों साथ में उन्हें हराना मुश्किल है। असल में तात्या को भी डर था कि वह उसे हरा पाएगा कि नहीं। फिर वहाँ मियुकी आती है और वह उसे एक तौलिया देती है और कहती है, आज तुम्हारा फाइनल मैच है तो तुम अपनी पूरी ताकत से लड़ना। और अंत में कहती है, तुम्हें कोई हरा नहीं सकता। फिर तात्या अपने आप से कहता है, मुझे किसी भी हालत में यह मैच जीतना होगा। सीन चेंज होता है। फर्स्ट हाई स्कूल और थर्ड हाई स्कूल के बीच मैच चालू होता है। मैच के दौरान तात्या के मेंबर्स वही ब्लैंकेट पहने होते हैं और यह देखकर एरिका उन पर जोरों से हंसती है। तब लियो तात्या से कहता है, हम जोकरों की तरह लग रहे हैं। तात्या कहता है, मैंने इसके बारे में पहले ही बता दिया है। मिकी को कहता है, ये कपड़े हम दोनों ने ही क्यों पहने हैं, तुमने क्यों नहीं पहना। तात्या उसे बताता है वह एक वैनगार्ड है, अगर वह यह कपड़ा पहनेगा तो उसे भागने में दिक्कत होगी। यह देखकर एरिका फिर कहती है, मेरे तो हंसते हंसते आंसू निकल जाएंगे। फिर मिजुकी अपना चश्मा उतार कर देखती है कि मिकी को के चारों ओर स्पिरिट्स है। जॉर्ज को यह सब एक झांसा लगता है, लेकिन मासाकी उसे बताता है ये कोई झांसा नहीं है, उन्हें तुम्हारे बारे में पता है और वे लोग इस कपड़े को इसलिए पहने हैं क्योंकि वे लोग तुम्हारे इनविजिबल बुलेट से बचना चाहते हैं। फिर जॉर्ज कहता है, मेरा स्पेल ऐसा है कि वे लोग एक कपड़े के टुकड़े से बच नहीं सकते हैं। और अगले पल कहता है, किसे पता है कि उनके स्लीव्स में कौन सा वेपन होगा। मासाकी कहता है, कोई भी फालतू कपड़ा हमें जीतने से रोक नहीं सकता। फिर दूसरी ओर हमें यह आदमी को दिखाया जाता है। कुछ लोग उनसे पूछते हैं, आप यहाँ क्या कर रहे हैं। वह आदमी बताता है, मुझे यह मैच इंटरेस्टिंग लग रहा था इसलिए मैं यहाँ आ गया हूँ। इसके बाद उसका मैच चालू होता है। मासाकी लगातार उस पर गन से फायरिंग करता है और तात्या उसके स्पेल को तोड़ते जाता है और उधर ऑडियंस मज़ा ले रहे होते हैं। फिर उनमें से एक कहता है, मासाकी लगातार अटैक कर रहा है लेकिन तात्या पीछे हटने का नाम ही नहीं ले रहा है, क्या वह सही में कोर्स 2 का स्टूडेंट है। वहीं ये लोग समझ जाते हैं कि तात्या मासाकी के नज़दीक जाना चाहता है। फिर हमें जॉर्ज को दिखाया जाता है। वह समझ नहीं पाता है कि तात्या ने पहले मैचों में कोई और मैजिक का स्पेल कर रहा था और यहाँ कोई और मैजिक कर रहा है और इसलिए वह मैच में एंटर करता है। तात्या लड़ते लड़ते एक ऐसा स्टेज में पहुँच जाता है कि उसे मजबूरन अपना मैजिक करना पड़ता है, जिससे उसे पता चल जाता है कि मासाकी का अटैकिंग स्टेप क्या होगा। फिर हमें इन लोगों को दिखाया जाता है। वह आदमी कहता है, तात्या ने 6th सेंस का यूज़ किया है एलिमेंट्री सेंस को हटा के। फिर वह कहता है, बहुत से लोग उसके मैजिक को नहीं समझ सकते, लेकिन उस आदमी का क्या जो कि यहाँ के चेयरमैन है। असल में वह आदमी सब कुछ देख सकता है, उसके पास चील की नज़र है। फिर जॉर्ज तात्या सब की मनोलित की ओर बढ़ता है। उसके बीच में लियो आ जाता है। फिर जॉर्ज उस पर इनविजिबल बुलेट का इस्तेमाल करता है, लेकिन लियो अपने कपड़े का यूज़ करता है। वह कपड़ा एक शील्ड में बदल जाता है। तब जॉर्ज को पता चलता है कि ये कपड़ा ऐसे काम करता है। इसके बाद जॉर्ज मिकी की ओर बढ़ता है अटैक करने के लिए, लेकिन मिकी को इल्यूजन स्पेल करता है। फिर लियो उस पर धावा बोलता है, लेकिन मासाकी उसे बचा लेता है। फिर जॉर्ज मैग्नेटिक स्पेल करता है और मिकी को चिपका देता है। वहीं दूसरी ओर तात्या मासाकी की ओर तेज़ी से बढ़ता है। यह देखकर मासाकी अपना कंट्रोल CAD पर से खो देता है और एक ऐसा डेंजर स्पेल कर देता है जिससे कि तात्या का मौत भी हो सकता है। इसके बाद तात्या सभी को मैनेज करने लगता है, लेकिन 2 स्पेल बच जाते हैं और वह ब्लास्ट हो जाते हैं। यहाँ तक कि मासाकी को भी बुरा लग रहा होता है कि उसने ऐसा क्यों किया है और गाइडलाइंस को तोड़ा है। फिर हमें दिखाया जाता है कि तात्या को पहले ही पता चल जाता है कि उसके कितने हड्डी टूटे हैं और वह एक पल में अपने आप को ठीक भी कर लेता है, मानो कोई सुपर कंप्यूटर हो। और मासाकी के सामने जाकर चुटकी बजाता है और खेल ख़त्म। मासाकी ज़मीन में गिर जाता है। मायूमी अपने दोस्तों से पूछती है ये क्या था। तब उसके मेंबर्स बताते हैं कि उसने एक ऐसा साउंड वेव प्रोड्यूस किया था जो कि बहुत प्रभावशाली था और जो कि मासाकी के सेमी सर्कल को डैमेज कर दिया। फिर मायूमी बताती है वह तात्या के बारे में पूछ रही थी कि तात्या मासाकी के हमले से कैसे बच गया और वह कैसे खड़ा है। प्रेसिडेंट उसे बताता है
जो तात्सुया के पास पावर्स है वह उस वर्ल्ड से बियॉन्ड है। साथ ही वह उसे रियलाइज़ दिलाता है कि मैच अभी ख़त्म नहीं हुआ है। वहीं दूसरी ओर यह आदमी कहता है, इसका स्पीड लाजवाब था, मैंने कभी ऐसा तात्सुया करते हुए नहीं देखा है, यह सब उसकी एबिलिटी से कहीं ऊपर है। तब वह लेडी कहती है, उसे एक एक्सपेरिमेंटल रैट की तरह यूज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि हमारे पास केवल ऐसे 2 व्यक्ति हैं। फिर वह आदमी कहता है, खैर जो भी हो, उसने इसका इस्तेमाल किया है। तब वह लेडी कहती है, मसाकी एक ऐसा ओपोनेंट है जो कि बहुत ख़तरनाक है, तो तात्सुया को मजबूरन इसका प्रयोग करना पड़ा। हमें पता चलता है कि तात्सुया ने यह स्पेल अपने मेमोरी में से किया है, सीएडी से नहीं। इसके बाद वह आदमी उस लेडी से पूछता है, क्या हमारे ग्रुप में कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि तात्सुया से भी स्पीड हो इसे करने में। फिर वह लेडी कहती है, ऐसा सिर्फ एक ही व्यक्ति है जो कि ऐसा कर सकता है और उसका नाम यानागी है। इसके बाद जॉर्ज देखता है कि मसाकी तात्सुया से हार गया है। फिर मिकी को कहता है, अब मेरी बारी है कार्डिनल जॉर्ज को हराने की। फिर मिकी को इल्यूजन मैजिक करता है। जॉर्ज यह देखकर भागने की कोशिश करता है लेकिन मिकी को उसे अपने मैजिक से जकड़ लेता है और उसे मार गिराता है। यह देखते हुए मसाकी का तीसरा आदमी मिकी की ओर धावा बोलता है। तब मिकी को लगता है कि अब सब खत्म हो गया, लेकिन लियो उसे अपने शील्ड से बचा लेता है और अपने सीएडी से उसे मार गिराता है और फर्स्ट हाई स्कूल यह मैच जीत जाता है। यह देखकर सभी लोग खुशी के मारे नाचने लगते हैं। तात्सुया लियो से कहता है, सभी की नज़र तुम पर टिकी थी। लियो तब फेंकने लगता है और कहता है, यह सब तो उसके लिए बाएं हाथ का खेल था। इसके बाद हमें पता चलता है कि मैच के दौरान लियो ने केवल अटैक किया था और कोई डिफेंस नहीं किया था। इस वजह से उसे उठने में थोड़ा टाइम लग गया। लियो तात्सुया से पूछता है, क्या वह ठीक है। तात्सुया को कुछ सुनाई नहीं देता है और कहता है, मेरे कान के ड्रम्स फट गए हैं तो मैं थोड़ा सुन नहीं पा रहा हूँ। तब मिकी को कहता है, तो जो बातें हमने इतनी देर से कर रहे हैं तुमने कुछ नहीं सुना। तात्सुया बताता है, वह केवल उसके लिप्स को रीड कर रहा है और उसने केवल यह बात सुना है कि एक बार लियो का एक्सीडेंट हो गया था और कुछ नहीं सुना। और यह एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें क्योंकि आगे ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस आने वाले हैं। तब तक के लिए बाय।